आप 5 ही सदस्य को टिक करेंगे। 7 अगर होते तो प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं बिम्स्टेक में। ठीक, सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 है ना। और इंद्रमणि पांडे, वेरी गुड श्यामा परवीन। अगर बात की जाए तो नए महासचिव कौन बन गए हैं, इंद्रमणि पांडे जो हैं वो बन गए हैं, है ना। तेंजिन लेकफेल की इन्होंने जगह ली है जो कि भूटान के हैं, और इसी के साथ साथ ये 4th जो है ना बिम्स्टेक के क्या बने हैं, महासचिव बने हैं। और प्रश्न के आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5। 5 जो है ना क्या है हमारे पास साउथ एशिया के सदस्य हैं, और साउथ ईस्ट एशिया से 2 सदस्य हैं, यानी कि टोटल 7 मेंबर्स हैं। ठीक, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहा गया है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसानों से संबंधित है, कारीगरों से, शहीदों से, विकलांग व्यक्तियों से, या फिर वरिष्ठ नागरिकों से। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बात करें तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है, ये सब पड़ा हुआ है, आयोजन कहां पर हुआ है, कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है ना, और कौन सा मंत्रालय है, चलिए ये भी बता देंगे, है ना। सो पर्पल फेस्ट की अगर बात करूं तो इसमें से किससे जुड़ा हुआ है, वेरी गुड कल्याण। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकलांग व्यक्ति, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो विकलांग व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है पर्पल फेस्ट आपका, उनके लिए इसका आयोजन किया जाता है। होस्ट कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड रानी, होस्ट हो जाएगा। आयोजन कहां पर हुआ है, तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है। और संस्करण की अगर बात की जाए तो कौन सा संस्करण इसका आयोजित किया गया है, वेरी गुड दीपक भारद्वाज, 2nd एडिशन इसका किया गया है। मंत्रालय पर आ जाते हैं, कौन सा मंत्रालय बताया गया था, वेरी गुड देवव्रत, वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर थे, कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, सो यस अभिषेक, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय हो जाएगा। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन जो है ना वो क्या है, किया गया है गोवा राज्य में। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए इसका करवाया जाता है आयोजन, और ये दूसरी बार इस तरीके का फेस्टिवल है जो कि गोवा में किया जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का मुख्यालय जो है वो कहां पर है, और ये कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है, साथ में ये भी बताएंगे। IWAI की अगर बात करते हैं तो इसी के द्वारा अभी हाल ही में इनलैंड वाटरवेज की जो है ना मीटिंग अभी हाल ही में करवाई गई है। काउंसिल मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी, ये कोलकाता में हुई थी, हमने पढ़ा था। तो कोलकाता में अभी रिसेंटली एक मीटिंग की गई थी आपकी इनलैंड अथॉरिटीज के ऊपर, है ना, जिसकी अध्यक्षता सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई थी। लास्ट वीक ये न्यूज थी जहां पर हमने IWAI के बारे में पढ़ा था कि भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसमें कितने सदस्य आते हैं, सॉरी इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके मुख्यालय कहां पर है। तो अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो वेरी गुड मीनू, इसके मुख्यालय कहां पर है, इसके मुख्यालय है नोएडा, यूपी में इसके मुख्यालय जो है वो बताए गए हैं। और अगर बात करें कि भाई ये स्थापित कौन से वर्ष में हुआ है, अगर यहाँ पर बात करें कि ये कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से सभी मुझे आंसर करेंगे, है ना। कौन से वर्ष में आपका IWAI जो है वो स्थापित हुआ है, तो यस कपिल, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1986 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसके जो अध्यक्ष हैं, है ना, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम हो जाएगा संजय बंदोपाध्याय, उनका नाम हो जाएगा। तो संजय बंदोपाध्याय इनका नाम हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ई नोएडा, प्रश्न के हिसाब से। आगे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मनहित एप्लीकेशन जो है ना वो लॉन्च की है ना। बात अगर की जाए तो मनहित एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मनहित की अगर हम बात करते हैं तो मनहित एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है, सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यस मीनू, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में मनहित एप्लीकेशन को, क्या पढ़ा था हमने, वेरी गुड, यस आलिया, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के द्वारा जो है, मध्य प्रदेश के CM है ना मोहन यादव के द्वारा अभी हाल ही में, मोहन यादव के द्वारा अभी रिसेंटली मनहित एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई थी, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमने पढ़ा था प्रसादम के बारे में, मुख्य तौर से प्रसादम भी आपका यहीं पर लॉन्च किया गया था। प्रसादम को लॉन्च किया गया था कहां पर,
उज्जैन में लॉन्च किया गया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा, है ना। यस यस अभिषेक शर्मा। तो ये भारत की पहली इस तरीके की हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है, ऐसी गली है जहां पर स्वच्छ और साफ खाना जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रसादम भी आपका लॉन्च किया गया है और मनहित एप्लीकेशन दोनों को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एमपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19th NAM शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? बाकू, अकरा, दिल्ली, डोडोमा या फिर कंपाला? Which city is the host of 19th NAM summit in February 2024? तो हमने पढ़ा था कि NAM समिट होने वाला है, नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट होने वाला है। साथ में मुझे बताएंगे कि NAM की स्थापना कब हुई है? NAM की स्थापना जो है वो कब हुई है, कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है ना। स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, जल्दी से पहले इसका भी आंसर करेंगे और बताएंगे कि कौन से शहर में होने वाला है। वेरी गुड सूरज, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यस, कहां पर होने वाला है? कंपाला। कंपाला कहां पर है, कौन से देश में है कंपाला? स्थापित कौन से वर्ष में हुआ है और स्थापित हुआ है? वेरी गुड अंजू चौधरी। सो 1961 में स्थापित हुआ है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको स्थापित किया गया था ताकि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी सहायता की जा सके, उनको एक मंच दिया जाए उनकी आवाज उठाने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो कंपाला कहाँ है? यस, सोमनाथ, युगांडा। सो युगांडा जो है आपका चेयर बन गया है NAM का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का बन जाएगा, मतलब फरवरी में, है ना। तो यहाँ पर 2024 से 27 तक रहने वाला है। तो ये 19वां NAM समिट होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि 18th NAM समिट कहां पर हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 18th। वेरी गुड सोनाली। प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मोसेविनी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। तो अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे NAM के आने वाले फरवरी से? तो योवेरी मोसेविनी हो जाएंगे, क्योंकि वही है युगांडा के प्रेसिडेंट। सो 18th कहां पर हुआ था? यस कल्याण, यस शिवा। 18th कहां पर हुआ था? ये करवाया गया था बाकू में। और ये कौन से वर्ष में हुआ था, अगर हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, तो बाकू अजरबैजान में, बिल्कुल सही। और कौन से वर्ष में इसका आयोजन किया गया था? 18th NAM समिट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यस, बाकू अजरबैजान 2019 हो जाएगा। यस कविता, बिल्कुल सही। तो कंपाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं। 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय कन्वेंशन जो है वो कहां पर हुआ था? इंदौर, रांची, सूरत, पटना या फिर आगरा? यहां पर अगर बात करें 17th प्रवासी भारतीय कन्वेंशन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था? और हर साल प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? यहां पर अगर बात की जाए तो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब आता है, क्यों आता है और इसकी थीम क्या है? सो 9th जनवरी को आता है। वेरी गुड अंकिता, 9 जनवरी को। साथ साथ में ये भी बता देंगे 17वां प्रवासी वाला भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, हमने पढ़ा था। यस आदित्य गुप्ता। इंदौर में पिछला जो है ना ये सम्मेलन करवाया गया था। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रवासी भारतीय दिवस अब क्या है, हर 2 साल में मनाया जाता है। दिन तो हर साल ही आएगा ना, 9 जनवरी, तो ध्यान रखेंगे इस साल भी मनाया गया है। ये जो सम्मेलन है, लेकिन जैसे हमने देखा कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, तो ये पिछले साल करवाया गया था। अब अगला सम्मेलन जो है वो 2025 में करवाया जाएगा, यानी कि 2 साल के बाद करवाया जाएगा। तो 17th जो है वो हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और अब जो 18th करवाया जाएगा वो अगले साल होगा, यानी कि साल 2025 में करवाया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आता है। क्यों आता है? यह सोमनाथ, क्योंकि गांधी जी जो है वो भारत वापस आए थे 1915 में आए थे, है ना। 1915 में भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी, इसके लिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। और इस साल की आपकी थीम क्या रही थी? थीम रही थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, है ना। जो थीम बताई गई थी कई जगहों पर वही थी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत जो है इसका विषय, इसकी थीम जो है वो बताई गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर, वेरी गुड दीपक। ये दिन जो है वो कब से शुरू हुआ है? 2003 से शुरू हुआ है, बिल्कुल सही, इसकी शुरुआत हुई है। और बात करें तो 2015 से इसे कर दिया गया कि अब से ये हर 2 साल में मनाया जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है यहाँ पर? ऑप्शन ए इंदौर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग डैश दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। आदित्य L1 विल स्टे अप्रोक्सीमेटली 10
डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। तो दूरी आपसे पूछी गई है ना, आदित्य L1 मिशन के लिए दूरी आपसे पूछी गई है। क्या यहां पर आंसर हो जाएगा? है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी दूरी बताई गई है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सही आंसर हो जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। तो दूरी कितनी है भाई? अप्रोक्सीमेटली जो बोली गई है 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है अप्रोक्सीमेटली। और आदित्य L1 मिशन के बारे में हम सबको पता ही है। जो हमारा आदित्य L1 है ना, जो हमारी सैटेलाइट है, ये पहुंच चुकी है अपने L1 पॉइंट तक, है ना। L1 पॉइंट पर अब रहकर क्या है, हमारी जो लेयर्स हैं, फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है, कोरोना लेयर है, इन सारी परतों को ऑब्जर्व करेगा, अलग अलग डेटा जो है हमें सूर्य के बारे में ला कर देगा आदित्य L1 सैटेलाइट। तो ये L1 तक पहुंच चुका है, ये आपकी न्यूज है। और कौन सा लॉन्च व्हीकल है, जल्दी से मुझे ये भी बता दो, लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, ये भी बता देंगे। तो लॉन्च व्हीकल जो रहा है ना, लॉन्च व्हीकल जो रहा है, लॉन्च व्हीकल कौन सा रहा है, जल्दी से आगे, जल्दी से बता देंगे। लॉन्च व्हीकल 6 जनवरी को अभी हाल ही में पहुंचा है। यस, कौन सा है? PSLV C57। ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल है। सो यहाँ पर 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आपका बताया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। आगे आते हैं। सुचेता सतीश द्वारा सर्वाधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड किस देश में बनाया गया? भारत, जापान, UAE, USA या फिर कनाडा? एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है सुचेता सतीश के द्वारा, ये सबको पता है ना। सुचेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो बताएंगे कि ये कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा भाषाओं में गाना गाया है, तो इन्होंने कितनी भाषाओं में गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया है? अगर इनकी लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो कितनी लैंग्वेजेस में इन्होंने गाना गाया है, ये बातें भी बता देंगे। तो वेरी गुड, यस अंशी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? UAE बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, UAE यहाँ पर। सो UAE में ही हुआ था COP28, उसी से जुड़ा हुआ है। और केरल राज्य से है, वेरी गुड, केरला स्टेट से है सुचेता की अगर बात करें। और कितनी भाषाओं में गाया है? तो 140 लैंग्वेजेस में गाना गाने का इन्होंने रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में कायम किया है। सो ऑप्शन सी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? ये प्रश्न आपसे किस संदर्भ में पूछा गया है? कंटेक्स्ट क्या है? क्योंकि अभी रिसेंटली IOA के CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO, साथ साथ में मुझे भी बताएंगे। और स्थापित कब हुआ है? तो यस, शीबा परवीन। स्थापित कब हुआ है? ऑप्शन डी, 1927 में IOA स्थापित हुआ है। वेरी गुड कविता, बिल्कुल सही लिखा है। CEO की अगर हम बात करें तो CEO कौन हो जाएंगे? CEO हो जाएंगे रघुराम अय्यर, जो है यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के क्या बने हैं? CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और अगर बात करें तो इसके जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। जल्दी से बताएंगे कि प्रेसिडेंट कौन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में कौन है? चलिए इनका आंसर कर देंगे। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? सो यस आलिया, PT उषा। कौन है? कौन हो जाएंगी? PT उषा हो जाएंगी। सो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आपका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? सो 1927 में स्थापित हुआ है भारतीय ओलंपिक संघ। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न में। क्या कहा गया है? हाल ही में वायु किस भारतीय राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर असम? सो वायु वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट रिसेंटली? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसे कहां पर लॉन्च किया गया है? क्या है वायु, ये भी साथ साथ में बता देंगे। सो वायु को लॉन्च किया गया है, उस दिन हमने पढ़ा था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम में इसे लॉन्च किया गया है। तो असम बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ई असम। क्या है वायु की अगर बात करें? असम में है। क्या है? यस वंशिका, असम में है। और क्या है वायु की अगर मैं बात करूं तो वायु क्या है? क्या लॉन्च किया गया है असम में? वेरी गुड चौकी। यस, क्या है? इलेक्ट्रिक 100% इलेक्ट्रिक ई बाइक टैक्सी सर्विस है ना। टैक्सी सर्विस है, सिंपल,
याद रखेंगे। बायो की अगर हम बात करें तो एक टैक्सी सर्विस है। टैक्सी भी किस तरह एक तरीके की बाइक की, और बाइक में भी कौन सी बाइक आ रही है भाई, ई बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक। सो इलेक्ट्रिक बाइक की टैक्सी सर्विस है बायो, जिसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है असम राज्य में। 100% ये ई बाइक टैक्सी सर्विस है ना, यानी कि यहाँ पर जो भी आपको बाइक्स मिलेंगी सेवा के लिए वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। तो ये इस तरीके की भारत की पहली ई बाइक टैक्सी सर्विस है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, विकासशील को निम्नलिखित में से किसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, एडीबी, सेबी, बीएसई, एनडीबी या फिर आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर अगर बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यस। अगर हम बात करते हैं विकासशील की, तो विकासशील को कहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो चुना गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किसको चुना गया है, विकासशील को चुना गया है। ये हमने देखा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एडीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, ग्लोबल फ्यूल्स अलायंस इंडिया किस देश के साथ एक सहयोग है। ग्लोबल फ्यूल्स अलायंस इंडिया इज अ कोलैबोरेशन विद व्हिच कंट्री, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, यूएई या फिर जापान। सो किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है या किस देश ने इसे लॉन्च किया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, यस अहाद, ऑप्शन डेनमार्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेनमार्क ने, हमने पढ़ा था ना कि डेनमार्क के द्वारा जो है अभी रिसेंटली आपका क्या है, ग्लोबल फ्यूल अलायंस इंडिया जो है लॉन्च किया गया है। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये अलग फोटो है, ठीक है, ये गलत फोटो है यहाँ पे, लेकिन आपका जो है ग्लोबल फ्यूल्स अलायंस एक लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये अलग है अलायंस जो G20 के टाइम पे बना है, जो अलग है आपका। यहाँ पे अगर बात करें तो एक अलायंस भारत और डेनमार्क ने मिलकर जो है लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया है GFAI, जिसे नाम क्या दिया है, GFAI, ग्लोबल फ्यूल अलायंस इंडिया। सो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डेनमार्क के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है, ताकि दोनों ही देशों का जो कार्बन न्यूट्रल तक पहुंचने का टारगेट है ना, उस तक इसके जरिए पहुंचा जाएगा। दोनों देशों के बीच में हमें यहाँ पर फ्यूल्स के क्षेत्र में सहयोग देखने को मिलेगा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में नाटक श्रेणी में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, बार्बी, पुअर थिंग्स, ओपनहाइमर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून या फिर बोथ ए एंड सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड श्रेणी में ड्रामा कैटेगरी में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर होगा, यस, ओपनहाइमर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, यहां पर अगर बात करें तो ओपनहाइमर यहां पर सही आंसर है। मैंने आपसे ड्रामा कैटेगरी सीधी सीधी पूछी है। अगर मैं आपसे कैटेगरी घुमा दूं, मैं पूछूं कि म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में किसने जीता है, और ऑप्शंस आपके पास सेम ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी रिसेंटली किसने जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में आंसर क्या हो जाएगा, सो यस निशी सिंह, तो आंसर हो जाएगा पुअर थिंग्स, है ना, पुअर थिंग्स ही रहेगा ये हिंदी में भी, ठीक है, पुअर थिंग्स ही रहेगा ये पुअर थिंग्स ही रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर, ठीक है। सो ऑप्शन सी ओपनहाइमर बिल्कुल सही जवाब है। आप सबको पता है कि अभी जो है हमने पढ़ा था कि 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है आपके दिए गए हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो उसमें आपके बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर आपके कौन रहे हैं, ओपनहाइमर के ही एक्टर हैं, किलियन मर्फी रहे हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रही है लिली ग्लैडस्टोन रही हैं, और वो कौन सी मूवी की रही है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ठीक है बच्चे, वो ट्रांसलेशन नहीं है, आप ये वाले टाइटल्स जो है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है, यही वाले टाइटल्स हैं। सो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की एक्ट्रेस है लिली ग्लैडस्टोन, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ओपनहाइमर को ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। पुअर थिंग्स की बात करें तो म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में इनको अवार्ड मिला है। और बात की जाए तो इस साल 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो हैं आपके दिए गए हैं। सो ऑप्शन सी ओपनहाइमर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ONDA में